हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत पुतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत मोहब्बत के लिए। खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत सुबह का दिन दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कितना अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। आइए अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से निकले। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। खुदावन, मैं तेरे बंदक के लिए जिसको अब बयान करने वाला हूँ, वो अपने पोतों, बेटों, बेटियों, पोतों, दोतों से नवासा गया और खुदावन उम्र असीदा होकर 140 साल के बाद खुदावन यहाँ से रुखसत हुआ। और खुदावन, मैं जब तेरे कलाम को बयान करूं तो खुदावन उस कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं और गंदी तासीरें, शैतान की कवतें, लानती वबाई यीशु के नाम से जाए और तेरा कलाम उन जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े। तेरे कलाम को हरगिज हकीर ना चाहे। तेरे कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। आसमानी बाप, जब तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान करूं तो मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, बोलने के लिए फजल देना, रूह कुद्दस का मसा देना, अपने जलाल से मामूर करना। तेरी हसूरी में पढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। तू ही मेरा जिंदा खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक अंजील मुनव्वरा से, खुदा के जिंदा पाक मुक़द्दस कलाम से, अय्यूब की किताब से, उसका 42 बाप उसकी 4 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और खुदा अपने बंदा अय्यूब को बेहद प्यार करता है। और अय्यूब आले मशरिक के अंदर अरब की जमीन के ऊपर ईमानदार एक शख्स था। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहता हूं। सुन, तू मुझे जवाब दे। मैं तेरी खबर कानों से सुनी है, पर अब मैंने आंखों से देखा है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। मैं खाक
राख में तौबा करता हूँ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा अय्यूब जो अरब की जमीन पर अमीर तरीन शख्स था, और इसी हवाले के अंदर खुदा ने पहले बार में देखें तो उसमें लिखे 7 बेटे 3 बेटियां, और यहाँ पे भी 7 बेटे और 3 बेटियां, और वहां पे लिखा है 7,000 भेड़ और बकरी, यहाँ पे 14,000 भेड़ और बकरी, वहां पे लिखा है 3,000 ऊंट, और यहाँ पे 6,000 ऊंट, वहां पे लिखा है 500 बैल जोड़ी, यहाँ पे लिखा 1,000 जोड़ी। दुगना खुदा ने दिया, क्योंकि खुदा ने उसे आजमा लिया। और खुदा का बंदा क्या कह रहा है? मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और मैंने अपने कानों से तेरी खबर सुन ली है। तो आज हम कलामी मुकद्दस को देखते हुए नहीं देखते, जानते हुए नहीं जानते, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि ज्यादा सुनकर सुन हो चुके हैं, ईमान नहीं लाते, इत्बार नहीं करते, तौबा नहीं करते। तो खुदा के बंदा ने क्या कहा? मैं खाक और राख पर बैठकर तौबा करता हूं। तौबा की जरूरत है। ऐ बनी नो इंसान, वापिस लौटा। वो ये नहीं कह रहा कि मर जाते वापस लौटा, नहीं। गुनाह से बाज आ, बदी से बाज आ, बुरे कामों पर बाज आ, वापिस लौटा। जैसे तू पहले रूहानी था, रूहानियत में वापिस आ। और जैसे तो गुनाह किया, खुदा की बात को रद्द किया, खुदा ने अंबिया को, नबियों को, रसूलों को तेरे लिए भेजा। ऐ आदम, वापिस लौटा। लेकिन इंसान आदम गुनाह में, बदी में, ऐबजोइयों में, और खुदा को उन्हीं चीजों से नफरत है। खुदा को उन्हीं चीजों से नफरत है,
ان کو وہ ہلاک کرے گا، وہ مارے جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ان کو خدا ذلیل کرنے کے لیے آفتوں کو بھیج دیتا ہے، اس کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے۔ مت سوچیں کہ میں خدا کی حضوری میں آؤں گا۔ مصیبت تو آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، لیکن اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو گناہ کو نہیں چھوڑتا وہ ایک دن ترسے گا، اے موت مجھ پر آ، اے پہاڑوں مجھ پر گرو، دیواروں کے پاس جائے گا، اے دیواروں مجھ پر گرو، مجھے موت آ جائے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ ان کو اس زمین پر ذلیل کیا جائے گا۔ وہ عمر رسیدہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، دکھ اٹھائیں گے، وہ بہت زیادہ کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن موت ان کے قریب نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان کی موت، جو شیطان کے فرزند ہیں، شیطان کی بیٹیاں بیٹے ہیں، نشے میں، گناہ میں، بدی میں، برے کاموں میں، زناکاری میں، حرام کاری میں، دعوت پرستی میں، برے برے کاموں میں، جن کا مواصلہ ہے، جن کی وہ طلب ہے، جن کا وہ ذریعہ ہے، جو جسم فروش ہیں، جو گناہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خدا ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کا ترازو انصاف کے لیے ہے۔ وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اور سفارش والا نہیں ہوگا، وہاں پہ سفارشی لوگوں کو بھی طلب کیا جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام اس میں کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ جو ایک دوسرے کی بات پر تھوڑا سا معاشرہ کرتے ہیں تو خدا ان کو اپنی عدالت میں ضرور بلائے گا، اور خدا اسے ضرور شرمندہ کرے گا، اور اسے اجر چکانا پڑے گا۔ مت سوچیں کہ میں بے انصافی کر کے میں خدا کو یا لوگوں کو خوش کروں گا، لیکن وہ خوش نہ ہوں، وہ سمجھ لیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ ایوب کہہ رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور میں نے اپنی کانوں سے خبر سن لی ہے۔ جو خبر کو سن کر اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، ایوب نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ کہہ رہے کہ میں خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کا ذکر کر لیا، اس نے توبہ کی، حالانکہ اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا، کیونکہ کلام مقدس اس کی پہلے باب سے بیان کر ہے
کہ اہل مشرق کے اندر ایک شخص امیر ترین جو بدی سے دور، بدی انسان کو گرا دیتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گرانے والی ہیں، دولت، عورت۔ جب کتنا جنگ جلیت آدمی تھا، سمسون، جس نے ایک چباڑی کے ساتھ 1000 لوگوں کو مار دیا۔ گدھے کی ایک چباڑی اسے ملی، اس چباڑی کے ساتھ 1000 لوگوں کو مارا۔ داؤد کے سامنے لاکھوں لوگ آتے تھے، وہ مار دیتا تھا۔ تو جس دن سمسون کو ایک غیر مذہب کی لڑکی کے پر عشق ہو گیا، تو اس نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو ان کو پتا تھا، ان کو یہ معلوم تھا، اس کو انکار کیا تو اس نے ہمارا سارا خاندان مٹا جانا ہے۔ ان نے کہا ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے، لیکن اس کی بیاہ اس سے پہلے اس کا ماں باپ عزیز دن لینے کے لیے نہیں گئے، بیاہ کرنے کے لیے دن باندھے نہیں گئے، اور ایک دن پھر اس نے کہا کہ میں بیانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ تو اس نے لومڑیوں کو پکڑ لیا، لومڑیوں کو پکڑ کر ان کی دم پر روئی باندھ کر تیل پھینکا یا پٹرول پھینکا، اس کو آگ لگائی، ان کی فصلوں میں چھوڑ دیا، اور فصلیں بالکل تیار تھیں، ساری فصلیں جل گئی۔ میرے عزیزو، ان نے کہا دوسری بیٹی لے لے، اس سے بھی خوبصورت ہے، اس نے کہا نہیں۔ پھر دلائلہ سے پیار ہو گیا، دلائلہ سے عشق ہو گیا، اور اس عشق کے وسیلہ اپنی جان پر نہیں اس نے سوچا۔ اور جب دلائلہ کے ساتھ شادی ہوگی، لے آیا، اور دلائلہ کو اس کے برادری کے لوگوں نے کہا اس سے پوچھ کہ اس کی طاقت کہاں پہ ہے۔ تو اس نے اپنی طاقت کے بارے میں پہلے تو ان کو جدا کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، مجھے کدو کی بل سے باندھ لیں چرپائی کے اوپر تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن دلائلہ نے کچھ لوگوں کو خفیہ طور پہ بلا کر اپنے گھر رکھ لیا، چھپا لیا، اور اس نے کدو کی بل لے آئی اور باندھ لیا، اور ان کو کہنے لگی آجو، میں نے اب باندھ لیا ہے، اب اپنی من مرضی کر لو۔ تو اس نے ذرا کا بازو ہلایا تو بل گئی، اور انہوں نے ان کو مار دیا۔
फिर दलाइला ने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझे धोखा देता है। और उसके प्यार ने ऐसा मगन किया, फिर उसको कहा कि मुझे रस्सी से बांध लो चरपाई के ऊपर, तो मेरी ताकत चली जाएगी। तो फिर ऐसा हुआ, उसने बुलाकर कुछ लोगों को अपने घर छिपा लिया और फिर उसने बांध लिया और फिर उसने कहा कि आ जाओ। तो उन लोगों ने क्या किया? उसने उनको भी मार दिया। शमशोन ने जब अपना पूरा भीत दे दिया कि मेरे बालों में ताकत है, तो दलाइला ने उनके बाल काट दिए। आज भी हम देख लें कि इब्लीस औरत और दौलत के वसीला इंसान को गिराता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो पादरी गुजरांवाले में मारा गया, तो उसकी बीवी ने मरवा दिया। जब फैसलाबाद के अंदर मुकदमा कितना बड़ा पादरी के साथ हुआ, तो उसकी बीवी ने करवा दिया। लेकिन जब पता चल जाता है, तो फिर शरीर की हालत जो होती है वो बुरी होती है। शरीर को खुदा हरगिज़ नहीं छोड़ता। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। यह आयुब शरीर पर गालिब आने वाला था, गुनाह पर गालिब आने वाला था, बदी पर गालिब आने वाला था। मेरे अज़ीज़ों, बेशुमार उसके पास दौलत थी, बेशुमार जमीनें थी, बेशुमार नौकर चाकर थे, बेशुमार गुनाह कर सकता था, लेकिन गुनाह से, वो बदी से दूर रहता था। आज हम अपनी इश्कबाजी को खुदा के लिए जब छोड़ देते हैं, तो खुदा अपने लोगों के अंदर रहकर अपना काम करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस के अंदर औरत के वसीला जमीन पर गुनाह आया और औरत के वसीला खुदा की पाक रूह जमीन पर आई। निजात औरत के वसीला आई। आज भी जो खुदा के हसूर हैं, उनके अंदर औरत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो औरत अपने आप को खुदा के लिए, बदी के लिए, बुरी मंसूबा के लिए तैयार करती है, तो कलामे मुकद्दस कह रहा है हलाक हो जाएगा। ख्वा मर्द है, ख्वा औरत है, वो हलाक होंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को हलाक होने से बचा लेता है। अय्यूब के तन में कीड़े पड़ गए, उसकी बीवी ने साथ छोड़ दिया। शमशोन की बीवी ने साथ छोड़ दिया। दाऊद की सारी मेहनत औरत के वसीला खत्म हो चुकी। और एक वक्त आया
तो दाऊद कह रहा है कि मेरा चमड़े की मश्क की तरह मिसाल दे रहा है, हाल हो चुका है, सिकड़ी सिकड़ी बाजू हैं, चरपाई के ऊपर चिपका हुआ है, और दाऊद के साथ नौकरों ने, उसके बेटों ने, उसके लोगों ने, वजीरों ने, मुशीरों ने खूबसूरत बेटियां उसके साथ लिटाई ताकि इसके बदन में गर्माइश आए, लेकिन उसे गर्माइश नहीं आई। आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, अपनी बदी से इनकार करें, अपनी खुदी से इनकार करें, अपनी खुदी को तर्क करें, अपनी गुनाह को रद्द करें, ताकि शैतान का मंसूबा गुनाह है। अगर गुनाह करते हैं तो फिर अबलीस के फर्जंद हैं, अबलीस के बेटे हैं, अबलीस की बेटियां हैं। मत सोचें कि मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं। उनके मुंह से बड़ा खुदा 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 निकलेगा, क्योंकि अबलीस ने कितनी जमीन चप्पी चप्पी पर खुदा की इबादत की है। मेरे अजीजों, खुदा को हमारी जरूरत है। खुदा चाहता है मेरी बेटी वापस लौट आए, मेरा बेटा वापस लौट आए, अपनी बदी से इनकार करे, तौबा करे और अपने आप को मजबूत करे। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरा सादी गिरेगा, क्योंकि सादकों को गिराता है, पासबानों को गिराता है, खादमों को गिराता है, नबियों को गिराता है, लेकिन मेरा सादी गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, और शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरे हसूर छूकर मिन्नत करता हूँ। तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरी। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में रख, अपने लहू की दार के नीचे रख। ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। ऐ खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा। ओ बाबा 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 भी यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ बाबा भी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता, मैं तेरे हसूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तुझसे डरता, तुझसे कामता, थार थीराता, तेरी बारगाह के अंदर रहूं। आए खुदावंद, जो मेरे खिलाफ बोलने वाले हैं, तू उनको जानता है। खुदावंद, तू अपनी कुदरत को जाहिर करना। ऐ खुदावंद, तू अपने पाक रूह को नाजिल करना, बुरी मंसूबों को तर्क करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यीशु नासरी, तेरे कलाम में लिखा है कि मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना। ओ बाबा भी यीशु अपनी पाकरू को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। तैर करने में धीमा है, शिकत में गनी है। पाक खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। आए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो मुल्कों में जंग है, खुदावन तो अमन शांति का खुदा है। जो लोग परेशानी में, पानी के वसीला, बारिश के वसीला, खुदावन तो उनकी रहनुमाई करना, पाक रूह को उनके लिए भेजना, तमाम बुरे मुंसीबों से बचाना, अबलीस के कोफ्तों को शर्मिंदा करना। यीशु तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता हूँ। तो ही जिंदगी का चश्मा, तो ही निजात का बानू, तो ही लश्करों का खुदा है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। बुरे मंसूबों को तरक कर, पाक रूह से मामूल कर। यीशु, तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में धीमा, शिकत में गनी है। पाकरूम तू आ, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, आज का तेरे हसूर चुकना बाखूर की माने ठहरे। वापस माने जो बड़े ईमान के साथ इस दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए। तेरा कलाम उनके लिए बरकत का बायस ठहरे, और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ हो।